बीपीएससी पेपर लीक मामले में पटना के 3 कोचिंग संस्थान ईओयू के रडार पर हैं। पेपर लीक में शामिल संस्थानों के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। ईओयू की ओर से जल्द ही वारंट की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेपर लीक में नालंदा के कई लोग शामिल हैं। आरोपियों का प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है। इन लोगों के सहयोगी कौन हैं, उनका फैमिली ट्री क्या है, ये लोग किस किस मामले में शामिल रहे हैं। डीआईजी ने कहा कि नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा दी गई है। परीक्षा लीक मामले में किसी भी शख्स का नाम सामने आता है तो फिर उसकी पूरी संपत्ति की जांच की जाएगी। आरोपी शख्स या संस्थान को 10 साल की सजा और 1 से 10 करोड़ तक के फाइन भी वसूले जाएंगे। संजीव मुखिया एक सरकारी कर्मी भी रहा है। चल और अचल संपत्ति की जानकारी इकट्ठा की गई है। जांच में पता चला है कि संजीव ने अवैध तरीके से संपत्ति बनाई है। 11.5 लाख रुपए, 8 प्लॉट और फ्लैट के साथ 12 बैंक खातों के पासबुक को जब्त किया गया है। संजीव मुखिया के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। ईओयू के डीआईजी ने कहा कि नीट, बीपीएससी समेत कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिसमें संजीव मुखिया पर डीए का केस दर्ज किया गया था। इस वजह से 6 महीने से उसके ऊपर कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी। ईओयू ने संजीव के खिलाफ सभी सबूतों को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगे रोक को हटा दिया है। कोर्ट में संजीव के खिलाफ वारंट और कुर्की की कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। कंप्यूटर से लेकर सर्वर तक की जांच की जाएगी। मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि ईओयू ने 2012 से लेकर अब तक 10 पेपर लीक मामलों का अनुसंधान किया है। इसमें 545 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 249 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया है। बिहार में पेपर लीक मामलों को देखते हुए मॉडल एक्ट 2024 लाया गया था, जिसके बाद सीएचओ पेपर लीक केस सामने आया। इस मामले में आरोपियों पर इसी एक्ट के तहत धारा लगाया गया है। बिहार सरकार की ओर से जो एजेंसियां परीक्षा लेती हैं, उनको ईओयू कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही है। अब ईओयू परीक्षा शुरू होने से पहले ऑनलाइन सेंटर्स की जांच करेगी। उसके कंप्यूटर से लेकर सर्वर तक की जांच होगी। परीक्षा कराने वाले संस्थान या सेंटर्स की संलिप्तता पेपर लीक मामले में पाई जाएगी तो उनकी चल अचल संपत्ति भी जब्त किया जाएगा। 2005 से बिहार में पीएमएलए एक्ट लागू है। पिछले 10 से 12 सालों में जो भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, इसमें संगठित होकर जो लोग शामिल हुए हैं, इन लोगों की संपत्ति जब्त की जाएगी। अब चलिए जानते हैं कि पेपर लीक होने के 5 चैनल कौन कौन से हैं। पहला, जहां पेपर तैयार हुआ। दूसरा, जहां पेपर प्रिंट हुआ। तीसरा, बीच रास्ते में लीक हुआ। चौथा, स्ट्रांग रूम से लीक हुआ। और 5वां, एग्जाम सेंटर से लीक हुआ। ईओयू के डीआईजी ने आगे कहा कि अब तक जितने प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, उनमें शामिल 170 आरोपियों का डेटाबेस तैयार किया गया है। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र पुलिस से डिटेल लेकर प्रोफाइल तैयार किया गया है। इसमें लोक सेवक और गैर लोक सेवक शामिल हैं। लोक सेवक के ऊपर पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं गैर लोक सेवक के मामलों में नए मॉडल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ा एक्शन अब लिया जाएगा संजीव मुखिया के खिलाफ। जो उन पर रोक लगाई गई थी, उन पर गिरफ्तारी की, वो हटा लिया गया है। यानी अब संजीव मुखिया सलाखों के पीछे होगा और तब पता चलेगा कि आखिर पेपर लीक का पूरा माजरा क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।